रात काफी गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद पूरे जलाल के साथ चमक रहा था। सब लोग हंसी मजाक के बाद थक चुके थे, मगर रोमन रेंस की आंखों में नींद नहीं थी। वो अकेला बाग के एक कोने में बैठा खामोशी से आसमान को देख रहा था। इसके जहन में जिंदगी के बेशुमार ख्यालात चल रहे थे। शोहरत, कामयाबी, खानदान, दोस्त, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक फिल्म की तरह इसके सामने घूम रहा था। इसी दौरान सलमान खान वहां आया। इसके हाथ में चाय का कप था। उसने रोमन के पास बैठते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज बड़े खामोश लग रहे हो। रोमन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। कभी कभी लगता है कि हम दुनिया को खुश करते करते खुद अंदर से थक जाते हैं। सलमान खान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, हम जैसे लोग स्टेज पर जितने मजबूत नजर आते हैं, हकीकत में इतने ही जज्बाती होते हैं। ये सुनकर रोमन की आंखें नम हो गई। इसी लम्हे गलीना बीकर दूर से उन्हें देख रही थी। वो खामोशी से इन दोनों के पास आई और रोमन के कंधे पर हाथ रख। रोमन ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे अंदर से सुकून मिल गया हो। गलीना ने नरम लहजे में कहा, तुम अकेले नहीं हो। ये अल्फाज बहुत छोटे थे, मगर रोमन के दिल को छू गए। अगली सुबह सब लोग एक नए सफर पर निकले। उन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ों की तरफ जाएंगे, ताकि कुछ दिन शहर की भीड़ और शोर से दूर रह सकी। लंबे सफर के बाद वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे, जहां सब्ज पहाड़, बहते झरने और ठंडी हवाएं हर इंसान को सुकून दे रही थी। वहां पहुंचकर सलमान खान ने फौरन ऐलान कर दिया, आज रात कैंप फायर होगा। कतरीना ने हंसते हुए कहा, और खाना कौन बनाएगा? सलमान ने फख्र से कहा, जाहिर है मैं। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि सबको पिछली बार वाली नमक वाली चाय याद थी। रात को कैंप फायर शुरू हुआ। आग की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। शील्ड टीम के पुराने साथी भी गिटार बजा रहे थे। माहौल निहायत खूबसूरत और जज्बाती था। इसी दौरान एक मकामी बूढ़ा शख्स वहां आया। इसके कपड़े पुराने थे, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। इसने सबको देखा और मुस्कुराकर कहा, इंसान जितना बड़ा हो जाए, इसे मोहब्बत और दोस्तों की जरूरत हमेशा रहती है। सब खामोश हो गए। बूढ़े शख्स ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। इसने बताया कि एक वक्त था जब इसके पास बहुत दौलत थी, मगर वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया। आखिर में सिर्फ इसके अपने लोग इसके साथ रहे। रोमन रेंस बहुत गौर से इसकी बातें सुन रहा था। अचानक इस बूढ़े शख्स की तबीयत खराब हो गई। सब लोग फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। सलमान खान ने अपनी गाड़ी निकाली और इसे अस्पताल ले जाने लगे। बारिश शुरू हो चुकी थी, रास्ते खराब थे, गाड़ी बार बार फिसल रही थी, मगर सब हिम्मत के साथ सफर जारी रखे हुए थे। इस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी गैर यकीनी होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि बूढ़े शख्स की हालत अब बेहतर है। सबने सुकून का सांस लिया। इसी दौरान अस्पताल के बाहर एक छोटा बच्चा रोमन के पास आया। इसके हाथ में एक पुरानी सी WWE बेल्ट थी। सर, क्या आप वाकई इतने ताकतवर हैं जितने टीवी पर लगते हैं? रोमन घुटनों के बिल बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, ताकतवर वो होता है जो कभी हार ना माने। बच्चे ने कहा, फिर आप मेरे हीरो हैं। ये सुनकर रोमन जज्बाती हो गया। दूसरी तरफ सलमान खान अस्पताल के कॉरिडोर में खामोश खड़ा था। कतरीना ने महसूस किया कि सलमान आज गैर मामूली तौर पर खामोश है। क्या सोच रहे हो? सलमान ने धीमी आवाज में कहा, हम लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटते हैं, मगर कभी कभी डर लगता है कि कहीं हम अपने अपनों को वक्त देना ना भूल जाएं। कतरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी तन्हा नहीं होते। ये सुनकर सलमान की आंखों में नमी आ गई। चंद दिन बाद सब वापस शहर लौट आए, मगर अब उन सब के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो एक बहुत बड़ा फलाही कंसर्ट मुनक्किद करेंगे, जिसकी कमाई गरीब खानदानों, बीमार बच्चों और यतीम खानों को दी जाएगी। कंसर्ट के दिन लाखों लोग जमा हुए। स्टेज पर रोशनियों का समंदर था। लोग रोमन रेंस, शील्ड टीम, सलमान खान और कतरीना कैफ के नाम के नारे लगा रहे थे। रोमन ने स्टेज पर आकर कहा, जिंदगी ने हमें शोहरत दी, कामयाबी दी, लेकिन असल खुशी दूसरों की मदद में है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फिर सलमान खान ने माइक पकड़ा और मिजाहिया अंदाज में कहा, और अगर किसी ने फिर से रोमन को चाय बनाने दी तो ये पूरा कंसर्ट अस्पताल में खत्म होगा। ये सुनकर लाखों लोग हंसने लगे। इसी हंसी के दरमियान गलीना बीकर खामोशी से सबको देख रही थी। इसके चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। इसे मालूम था कि दुनिया रोमन रेंस को एक ताकतवर रेसलर के तौर पर जानती है, मगर वो जानती थी कि इसके दिल में एक निहायत नर्म और हसास इंसान भी छुपा हुआ है। रात के इख्तिताम पर आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे शहर को जगमगा दिया।
सब लोग खुश थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि जिंदगी जल्द ही उनके लिए एक और बहुत बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है।